साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाती रहें, भोलेनाथ का हाथ रहे और आपके परिवार का साथ रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि एक प्रश्न का उत्तर अभी तक मैंने नहीं दे पाया। ज़्यादातर कमेंट इसी बात के आते हैं, फ़ोन आते हैं, मतलब जो सुखी हैं, संपन्न हैं, उन्हें तो कोई शिकायत है ही नहीं। जो परेशान हैं, दुखी हैं, उनको शिकायत रहती है। और शिकायत एक ही है कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे। असलियत ये है कि धीरज का बांध टूट चुका है। तसल्ली देते देते 4-5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो समय नहीं आया जो आना चाहिए था। परिवर्तन तो हुआ है, क्योंकि परिवर्तन तो कोई रोक ही नहीं सकता है। परिवर्तन कुदरत का नियम है और ग्रह नक्षत्रों का नियम अलग है। तो ये वीडियो पूरे ग्रह गोचर के आधार पर है। आप अपने नाम राशि से, चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। कल के वीडियो में बताया, आप लोगों की शायद समझ में नहीं आया, मैंने समझा नहीं पाया कि प्रत्येक की कुंडली अलग अलग होती है। कुछ लोगों ने कमेंट किए, चलो ठीक है, कुछ लोग हमसे ज़्यादा भी काबिल हैं, मैं इसके लिए बुरा नहीं मानता। आदमी सर्वज्ञ नहीं होता, हमसे काबिल भी हैं, कुछ से हम काबिल हैं, और हमारे श्रोता तो बहुत काबिल हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसका बात का मुझे रेस्पॉन्स मिलता है और मैं उनका आभारी भी हूँ। साथियों, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं कि अच्छे समय की शुरुआत कब होगी और समस्याओं का समाधान कब होगा। मुख्य बात यही होती है, मुख्य प्रश्न यही होते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं में घिरा हुई जीवन है, तो हर आदमी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है, अच्छे दिन चाहता है, ऐसी प्रत्येक की भावना होती है। तो आज आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अच्छे समय की शुरुआत कब हो सकती है। हाँ, कब हो सकती है, तो आपको बता दें कि ये समय अब अति नज़दीक आ रहा है। जिस दिन की आपको तलाश थी, वो समय अब दूर नहीं है, वो समय अति निकट है। अब दूर नहीं है वो समय। अगले महीने में शनि का मार्गी होना ये दर्शाता है कि समय अच्छे की शुरुआत होने वाली है। मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ,
ग्रह गोचर के आधार पर ही बता रहा हूँ। शनि ऐसे ग्रह हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं और शनि का असर हर प्राणी पर, हर राशि वाले पर पड़ता है। शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। अन्य ग्रह तो कोई महीने में बदलता है, कोई दिन में बदलता है, कोई कुछ दिनों में बदलता है, लेकिन शनि एक राशि पर पहुंच जाते हैं तो 2.5 वर्ष और 7 वर्ष तक बदल पाते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। तो अब तक आप सोच रहे हैं कि शनि तो ढैया हमारी 23 में 17 जनवरी 23 को ही उतर गई थी, फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिला? कारण मैं बताता रहा और अब फिर बता रहा हूँ कि उस समय डिग्री कम थी शनि की, उसके बाद अस्त हो गए और बाद में बकरी हो गए। तो जो इंतज़ार था कि 2.5 वर्ष बाद शनि की जब ढैया ख़त्म होगी तो मेरे जीवन में बहारें आएंगी, शनि जाने क्या क्या देकर जाएंगे, मेरा सब कुछ बना के जाएंगे। सब कुछ उजाड़ा है और वो ही बनाएंगे, ऐसी तसल्ली हर एस्ट्रोलॉजर ने दी। लेकिन आपको वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। वो कारण मैंने बता दिया आपको। अब समय भी आपको बता दें, 29 जून से शनि बकरी अवस्था में चल रहे हैं और बकरी का मतलब होता है टेढ़ा। यहाँ पर बकरी का मतलब जो है पीछे से है, पीछे चलना। तो लाभ आपको कब मिलेगा? जब आगे चला जाए। पीछे लौटने से उतना लाभ नहीं मिल पाता है और इसीलिए नहीं मिला। अब अगले महीने में यानी नवंबर में शनि मार्गी हो रहे हैं। ये आपके लिए विशेष खुशी की बात है। शनि का मार्गी होना यानी अपनी रफ्तार पर चल देना, सही मार्ग पर चल देना, आगे चल देना। तो शनि वो रिजल्ट देंगे जिसका आज लगभग 4 साल से 5 साल से आप इंतज़ार कर रहे थे। अब आप सोच लें आपने क्या क्या सोचा है, किस किस का इंतज़ार किया है। वो ग्रह नक्षत्र के आधार पर आपको मिलने वाला है। आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने में चंद्र समय ही बाकी बचा है, यानी ये अक्टूबर का महीना। नवंबर में तो आपको शनि अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। मैंने अपनी स्टडी के अनुसार और सब लोग बताते हैं, हर एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि सन 2024 आपकी ऐतिहासिक वर्ष होगी। आप लोग खुश हुए कि ये 24 तो हमारी ऐतिहासिक वर्ष होगी, लेकिन तसल्ली देते देते यहाँ तक आ गए हम और आप। हम तसल्ली देते रहे, आप सुनते रहे कि 2024 ऐतिहासिक वर्ष होगी, 2024 बहुत अच्छी वर्ष होगी। लेकिन कमेंट में कुछ लोग लिख देते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो वो सत्य लिखते हैं, मैं इसका बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है लिखने में कि मिथुन राशि का कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता, मिथुन राशि के करोड़ों लोग हैं, बहुतों का बहुत कुछ हुआ है, कुछ का कुछ नहीं हुआ है। तो पूरी राशि का ठेका न लें, ये चीज़ गलत है। जो सही है वो मैं सही बताऊंगा, गलत है उसे गलत बताऊंगा। आगे चलते हैं।
कि स्थिति आगे काफ़ी बेहतर होने जा रही है। सबसे पहली बात थोड़ा सा शॉर्ट में समझाते चलें कि ये मिथुन राशि बुध की राशि है। मिथुन राशि वाले ज़्यादातर बुद्धि से काम करते हैं और किस्मत के धनी होते हैं। किस्मत के साथ ही शनि हैं। मिथुन राशि वाले, हालांकि मेरी भी मिथुन राशि है, एक ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। उनके उद्देश्य बदलते रहते हैं, आज ये कर लूँ कल वो कर लूँ। आगे स्थिति बहुत बेहतर आ रही है। शनिदेव नवम हैं और राहुदेव दशम हैं। कहते हैं कि राहु जिसके दस में, दुनिया उसके बस में। तो दुनिया तो बस में नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कहावत भी कहीं तक किसी ने सोच समझकर बनाई होगी, मैंने नहीं बनाई है। तो राहु भी आपको अच्छा फल देने के लिए तत्पर हैं। मिथुन राशि वाले वैसे अटूट विश्वास करने वाले होते हैं, जिस पर अड़ जाएं उसको करके ही छोड़ते हैं। मिथुन राशि वाले थोड़े रोमांटिक तो होते ही हैं, भावुक भी होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। और बुध युवराज हैं, इसलिए हमेशा मिथुन राशि के जिंदा दिल, जवान दिल रहते हैं। थोड़ी सी चर्चा की राशि के बारे में। अब वहीं पर फिर आ जाते हैं कि आपकी शंका का समाधान करना है आज। आपकी शंका, मुख्य शंका है कि जो आप बताते हैं वीडियो में वो हो नहीं रहा है। उसके कारण समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्यों नहीं हुआ। और पूरी साल निकलने जा रही है। साल में बचा क्या है, साल एंड पे है लगभग। लेकिन मैं ग्रह गोचर के आधार पर, लोग कहते हैं कि 100% में कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जुर्माना कर देना, वो बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ग्रह गोचर के आधार पर कह रहा हूँ कि सन 2024 ऐतिहासिक वर्ष होगी आपकी। ये पहले भी कहा है और लास्ट में फिर कह रहा हूँ। साथियों, हम लोग कोई काम करने के लिए प्रयास करते हैं, करते रहते हैं और 99 बार प्रयास कर लेते हैं, फिर क्या कहते हैं कि अब क्या रह गया, आखिरी 100वां हिस्सा रह गया, इसमें क्या होगा। लेकिन 100वें बार प्रयास करते हैं तो पूरी सफलता मिल जाती है, 99 बार प्रयास की सार्थकता मिल जाती है, उस प्रयास का फल 100वें बार मिल जाता है। तो हमें कम से कम 100 बार कोशिश करनी चाहिए। सफलता की चाबी गुच्छे में आखिरी समय मिल सकती है। चाबियों का गुच्छा है, सफलता का गुच्छा है, खुलते रहते हैं, ताला खुलते रहते हैं, नहीं खुलता है। और आखिरी चाबी तक पहुंच जाते हैं तो आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है सफलता रूपी। तो हम उसका ध्यान जरूर रखें कि आखिरी चाबी से भी हमें सफलता मिल सकती है। इसी समझाने का मकसद ये है कि साल जाते जाते आपको चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ में बाहर ला सकती है, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। ग्रहों का परिवर्तन निश्चित रूप से
साल के अंत तक मैं किसी महीने पर या उस पर नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज जो है आपकी शंका का समाधान ये कर रहा हूँ कि आपको सफलता मिलेगी भी या नहीं, कुछ लोग यहाँ तक बोल जाते हैं। तो उसी का जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ ग्रह गोचर के आधार पर, अपनी तरफ से नहीं। आपको नवंबर माह में जब शनि मार्गी होंगे तो 4 नवंबर से ही सफलता के द्वार खुलने लगेंगे और 15 नवंबर तक पूरा फाटक खुल जाएगा सफलता का। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे ही आगे देखते रहेंगे। सन 2025 के बारे में नहीं बता रहा हूँ अभी, लेकिन आगाह कर रहा हूँ कि आप अगली वर्ष, यानी इस वर्ष तो आपको लगभग 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, लेकिन अगला वर्ष आपका इतना शानदार रहेगा कि आप किसी की पकड़ में नहीं आएंगे, ऊंचाइयां ही छूते रहेंगे। थोड़ा सा बता रहा हूँ, विस्तार में तो फिर कभी बात होगी। तो ये अब समझ लें, आपकी शंकाओं का समाधान मैंने करने का बहुत प्रयास किया है। आपके बिगड़े हुए कार्य इस साल के अंत में यानी नवंबर से बनने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत तो अक्टूबर में हो चुकी है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर्दे के पीछे है। आप चाहते हैं कि सब कुछ पर्दे के सामने आ जाए, तो नवंबर से पर्दे के सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घर में सुख शांति आ जाएगी, पारिवारिक जीवन जो कठिन है सरल हो जाएगा, दोस्तों से अनबन है वो भी सही हो जाएगी। क्यों? कि बुद्धि आपकी परिवर्तित हो जाएगी और शनि जो कर्म फलदाता हैं, आपने खूब कर्म किए हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, उनका इकट्ठा फल, जैसे आपने पैसे अपने जमा करके रखे हैं, वो किसी कारण से बैंक में से निकल नहीं रहे थे, उसी तरह से आपके संचित कर्म इकट्ठे हुए रखे हैं, उनका फल नहीं मिल रहा था, वो अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा और इतना मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, लव लाइफ में सफलता मिलेगी। सब कर्म फलदाता शनि की कृपा बहुत बहुत होगी आपके ऊपर। साथियों, विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम आएगा ही, जब सबके लिए आएगा तो स्टूडेंट्स के लिए भी आएगा। हेल्थ में आपके बिल्कुल परिवर्तन होगा, चली आ रही विशेष परेशानी शारीरिक या कोई रोग दूर हो जाएगा, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा। चलते चलते मैं बताना चाहूँगा कि अपने आश्रम पर हवन प्रोग्राम चल रहा है, जो कोई शामिल होना चाहें वो दक्षिणा भेजकर शामिल हो सकते हैं। अपना नाम पता भेज दें और दक्षिणा में जो कुछ भेजना चाहें भेज दें। अगली बात ये है कि जो लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो व्हाट्सएप के माध्यम से करा सकते हैं, नंबर मेरा दिया हुआ है। चलते चलते मैं ये भी बताऊंगा कि नवरात्रि में विशेष हवन पूजन करते रहें, करवाते रहें। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है, ये गोल्डन समय है आपके लिए। चलते चलते जय माता दी, जय मैया, जय माँ दुर्गे, ओम नमः शिवाय।
जय शिव, जय राधे, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।